सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, असमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा। तो चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का डो तैयार कर लेते हैं। तो 300 ग्राम हमने मैदा लिए और 1 टीस्पून ईस्ट में हमने 2 चम्मच पानी डालकर इसे रख दिया था। ये अच्छी तरह एक्टिवेट हो गया है। 2 टेबल स्पून दही और 2 चम्मच हम यहाँ तेल लेंगे। 1 टेबल स्पून चीनी और आधा टीस्पून हमने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक लेंगे और आटा लगाने के लिए हम पानी लेंगे। तो मैदा में हम ये नमक, बेकिंग पाउडर और ये चीनी ये डाल देंगे। इसी में डाल देंगे ये ईस्ट, दही और ये तेल। इन सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने यहाँ मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ ये नरम आटा गूंथ लिया है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम हाथों पर थोड़ा सा तेल और इसे मसलते हुए 2 से 3 मिनट हम इसे गूंथ लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छी तरह गूंथ लिया है। अब इसे रख देंगे हम एक दूसरे बर्तन में और थोड़ा सा लगा देंगे हम इस पर तेल। तेल लगाने के बाद में इसे ढक देंगे और किसी गर्म जगह पर रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। तो 200 ग्राम हमने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है। 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ हमने चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए, इस तरह के क्यूब में हमने पीस कर लिए। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये दही, इसी में डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, पिसी हुई लाल मिर्च और 2 चम्मच डालेंगे हम तेल। इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे छोड़ देते हम 10 से 15 मिनट के लिए मेरिनेट होने। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ चिकन को पूरे 15 मिनट हो गए हैं मेरिनेट किए हुए। अब चिकन को हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक पैन में से फ्राई कर लेते हैं और तेल हम इसमें नहीं डालेंगे, पहले हम तेल डाल चुके हैं। और जब चिकन अच्छी तरह गल जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ चिकन अच्छी तरह गल चुका है। अब यहाँ गैस को कर देंगे हम बंद और इसे हम निकाल लेंगे। तो ये चिकन तैयार हो गया है। अब इसी बची हुई मसाले में और गरम पैन में गैस को हमने यहाँ बंद कर दिया है। इसमें डाल देंगे हम ये शिमला मिर्च और इसी में डाल देंगे ये प्याज, ताकि ये मसाला इस पर भी अच्छी तरह लग जाए। और गैस को हम यहाँ बंद ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह सारा मसाला हम इसमें लगा लेंगे। और टमाटर हम यहाँ नहीं डालेंगे, सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च ही डालेंगे। तो यहाँ गरम पैन में हमने इसे 1 मिनट पका लिया है। गैस को हमने यहाँ बंद ही रखा था, बंद गैस पर ही हमने इसे पकाया है। अब इसे हम निकाल लेंगे।
तो यहाँ हमने ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर ली है। तो चिकन तैयार हो गया है और यहाँ ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ऑरिगेनो लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। नमक हम चिकन में भी डाल चुके हैं और डो में भी डाल चुका है, तो नमक हम यहाँ हिसाब से ही लेंगे। कुटी हुई काली मिर्च, ऑलिव लेंगे, चीज़ लेंगे, टमाटर के स्लाइस लेंगे और शिमला मिर्च और प्याज को जिस पैन में हमने चिकन को फ्राई किया था उसी बची हुई ग्रेवी में हमने इसे 1 मिनट फ्राई कर लिया है। गैस को हमने बंद रखा था और तवे पे इसे डालकर 1 मिनट चला लिया। तो अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम डो को भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये डो माशाल्लाह बहुत अच्छा फूल चुका है। अब यहाँ पर हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसमें ये जो सारी एयर है इसे हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसके 2 पीस करेंगे। तो अब इसे हम हाथों से इस तरह ही बड़ा कर लेंगे। यहाँ हम पिज्जे को तवे के साइज का ही रखेंगे। जितना बड़ा हमारा तवा होगा उतना बड़ा हम इसे बना लेंगे। अगर आपका तवा छोटा है तो आप छोटा साइज का बना लें। तो हमने यहाँ पिज्ज़ा को अच्छी तरह फैला लिया है। अब हम इसमें थोड़े से इस तरह छेद कर लेंगे ताकि ये फूले ना। अब इसे हम डालेंगे तवे पर। तो पहले हम तवे पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। और अब डाल देंगे हम ये पिज़्ज़ा। तवे पर डालकर भी आप इसे फैला सकते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। और अब इसे हम पलट देंगे। इसे हम फिर से पलटेंगे और गैस को कर देंगे हम यहाँ बिल्कुल मध्यम। तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम ये पिज़्ज़ा सॉस। अब डालेंगे इस पर हम ये चीज। और यहाँ रखेंगे हम चिकन के पीस। अब रखेंगे हम ये शिमला मिर्च और प्याज। ऊपर से रखेंगे टमाटर। चीज डालने के बाद में अब डालेंगे थोड़ा सा हम ऑरिगेनो। ऑलिव रख देंगे। अब डालेंगे हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और ये कुटी हुई काली मिर्च। तो यहाँ अब हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे हम 5 से 7 मिनट पकने देंगे और बीच में हम एक बार इसे चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पूरे 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये पिज़्ज़ा रेडी है। 5 से 7 मिनट के बाद में हमने इसे चेक किया था। उसके बाद हमने एक नीचे पैन और रख दिया था ताकि पिज़्ज़ा में ये डायरेक्ट हीट ना लगे। तो ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार ये चिकन पिज़्ज़ा बनकर तैयार है और इसे हम
ये नीचे से भी दिखा देते हैं कि ये किस तरीके का सिका हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सिक चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।